सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोग के बीच अल्फ़ाबेट का तीसरा क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें टाइप 3 से आपका क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए 50 तक हम आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुके थे, और जो भी लोग नए होंगे कृपया करके पीछे वाला पहला और दूसरा क्लास देख लेंगे, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको यदि वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7 में तथा अंत से 14 में अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो प्रारंभ से 7वां अक्षर जब गिनिएगा तो ए से स्टार्ट करके प्रारंभ से 7वां अक्षर आपका जी होता है। प्रारंभ रहे चाहे लेफ्ट रहे, प्रारंभ से यहाँ होगा, में नहीं होगा, और अंत से, ठीक है, ये 7वां हो गया। अंत से 14वां अक्षर होने का मतलब है आपको एम होगा, ये अंत से 14वां होगा, इधर से 14 होगा, ये इधर से 7 होगा। अब इन दोनों के ठीक बीच में क्या होगा? तो देखिए, जी के बाद एच होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, एल होता है, और ये आपका एम होता है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे बीच में 5 अक्षर है, बीच में 5 अक्षर है, तो आप देख रहे होंगे कि इधर से ये और इधर से ये ठीक बीच में हो गया, और ठीक बीच में कौन सा अक्षर हो गया? जे हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लेकिन इसे यदि बिना आप पेन का प्रयोग किए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिक का प्रयोग कीजिए। ट्रिक का प्रयोग क्या कीजिएगा? ट्रिक में यहाँ क्या कीजिए, देखिए, ये प्रारंभ से 7वां है, ये अंत से 14वां है। तो यहाँ पे जब भी आपको ट्रिक का प्रयोग करना है तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन में बदल लेना है। एक डायरेक्शन में बदलने का मतलब है, प्रारंभ से ये 7वां है तो ये भी प्रारंभ से 7वां कर लीजिए, 14वां कर लीजिए, जो भी पोजीशन आएगा, या अंत से 14वां तो इसको भी अंत से कर लीजिए। तो ये प्रारंभ से 7वां है, तो जब ये प्रारंभ से 7वां है, प्रारंभ से 7वां है और ये अंत से 14वां है, तो जो अल्फ़ाबेट लेफ्ट से 7 होगा, जो अल्फ़ाबेट लेफ्ट से 7 होगा, वही अल्फ़ाबेट राइट से 20 नंबर पे होगा। जो अल्फ़ाबेट लेफ्ट से 7 होगा वही अल्फ़ाबेट राइट से 20 नंबर पे होगा, और जो राइट से 14 होगा वो आपको लेफ्ट से 13 होगा। जो आपको राइट से 14 होगा वो लेफ्ट से 13 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट वाले को एक में मिला लेंगे और राइट वाले को एक में मिला लेंगे। अब जब यहाँ पे जी का पोजीशन जो है लेफ्ट से 7 भी होता है, राइट से 20 भी होता है, और एम का पोजीशन राइट से 14 और लेफ्ट से 13 होता है। तो अब जब लेफ्ट और लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ने का मतलब है 7 + 13/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 20, 20/2 बराबर 10 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये 7 और 13 पोजीशन जो है लेफ्ट का है, तो इसीलिए लेफ्ट से 10वें नंबर पे, लेफ्ट से 10वां नंबर पे जो होगा वो आपका जे हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि किसी को राइट से निकालना होगा तो राइट से 14 और 20 को जोड़िएगा, तो 20 + 14 34 होता है, और राइट से 34 होगा, उसका आधा करिएगा, आधा हमेशा करना है, तो 17 होगा, तो राइट से 17 नंबर पे जे होता है। उस तरह से आपका आंसर भी जे आएगा। तो यहाँ पे आप बिना पेन के बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पोजीशन याद रहेगा तो अच्छी तरीके से बन जाएगा, और पोजीशन यही याद रहेगा तो ABCD लिखते रह जाओगे बाबू। तो ध्यान रखना, जो आराम से याद कर ही ले, और नहीं मानोगे तो मेरा क्या होगा? यदि तुम पास नहीं करते हो तो फेल तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है मानो चाहे ना मानो। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको मान लेने में ही भलाई है। नहीं मानेंगे तो वो आपके लिए हितकारी होगा कि अहितकारी होगा वो तो खुद पता होगा, इसलिए बताने से कोई फायदा हमको है नहीं। आप खुद समझदार है, समझ लिए होंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। यहाँ कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9 में तथा दाएं से 10 में। अब बाएं ओर से 9वां है, तो बाएं ओर से 9वां है, तो हम यहाँ दाएं ओर से 10वां है, तो यहाँ बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लेफ्ट 9
और रहे तथा तथा रहे, दोनों एक ही बात है, और राइट 10। अब इसको आप क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन में बदल लेंगे, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट हो जाए चाहे राइट राइट हो जाए। हम एक बार लेफ्ट लेफ्ट लेते हैं, तो ये लेफ्ट 9 रहेगा एंड ये लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो किसी भी अल्फाबेट का ये राइट से 10 पोजीशन है, यदि 27 में से 10 को घटाएंगे तो लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगा। तो 27 में से 10 घटाएंगे तो लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगा, और 27 में से 10 राइट का पोजीशन घटेगा तो लेफ्ट 17 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 9 + 17/2 कर दीजिए, 9 × 7 16 6 बच गया 1 1 1 2, 26/2 = 13, और 13 नंबर पे लेफ्ट से पोजीशन M होता है, वही आपका आंसर हो जाएगा M। अब यदि इसको हम राइट में कन्वर्ट करते हैं तो राइट में 27 में से 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे तो राइट 18 एंड राइट यहाँ 10 दिया हुआ है, तो यहाँ कोई ज़रूरी तो है नहीं, 18 + 10 18 + 10/2 करेंगे, 28/2 हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा, और राइट से 14 भी क्या होता है, M होता है। तो जब राइट का पोजीशन लेंगे तो राइट से वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट का पोजीशन लेंगे तो लेफ्ट का वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 20 में तो दाईं ओर से 21 में, लेफ्ट 20 है, लेफ्ट 20 है और ये राइट 21 है, तो 27 में से 21 घटा लीजिए तो राइट लेफ्ट 6 हो जाएगा, लेफ्ट 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, ये दोनों 26 26/2 = 13, 13 बराबर लेफ्ट से 13 बराबर M। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में जे और टी के ठीक बीच मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ जे टी का प्रयोग कर दिया, अल्फ़ाबेट दे दिया, तो यहाँ कुछ नहीं करना, जे का पोजीशन लेफ्ट से 10 होता है एंड ये लेफ्ट से 20 होता है। अब बाय 2 कर दीजिए, 20 10 30, 30/2 बराबर 15, और लेफ्ट का पोजीशन होने के कारण इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओ होगा। ये 54 का सॉल्यूशन था। अब 55 का देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में के और भी के ठीक मध्य बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो के भी। अब इनका हम लेफ्ट का पोजीशन लेते हैं तो 11 एंड लेफ्ट 22/2, 11 22, ये भी का 22 एल का 11, तो 11 22 33, 33/2 बराबर 17 दूना 34, 16.5। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 16.5 आ गया है। अब यहाँ पे जब आधा आ जाएगा तो साढ़े 16 नंबर पे 16.5 नंबर पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है। जब होता है तो 16 होता है या 17 होता है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपको क्या करना है, जब पॉइंट में आ जाएगा प्लस और माइनस 0.5 कर दीजिए, आधा घटा दीजिए आधा जोड़ दीजिए। तो आधा घटाएंगे तो 16 और जोड़ेंगे तो 17, अर्थात ये P हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा। यानी P, Q दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में P भी है Q भी है, लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ C और D नहीं मार सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोई अक्षर नहीं। इस स्थिति में कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि 16.5 नंबर पे कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं है। जब भी होता है तो या 16 पे या 17 पे, इसलिए 16.5 पे होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका E हो जाएगा, कोई अक्षर नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है कुछ अलग टाइप से दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दे रहा है, अगला प्रश्न जो है आपका ये डिक्शनरी से लिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। ये खास करके आपको इस टाइप का प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है और कभी कभी रेलवे में पूछा जाता है, लेकिन कंपलसरी रूप से एसएससी के सारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। इसमें होता क्या है, कभी पहला स्थान पूछेगा, कभी दूसरा स्थान पूछेगा, कभी तीसरा स्थान पूछेगा, कभी चौथा स्थान पूछेगा, कभी 5वां स्थान पूछेगा, कभी मध्य में पूछेगा, कभी सभी को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन का हम 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और उम्मीद है कि आप यदि 5 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप बारीकी से बारीकी 100% सीख जाएंगे, और नहीं सीखते हैं तो फिर आप हमको कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपको ये पता होगा
हम लोग डिक्शनरी, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, तो हम लोग ऑनलाइन जो है ऑलरेडी कोई भी वर्ड का हिंदी मीनिंग चाहिए तो तुरंत वहाँ डालते हैं गूगल पे और उधर से गूगल बता देता है। लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा तो जान लीजिए, जो नए लोग होंगे डिक्शनरी का यूज भी नहीं कभी किए होंगे, तो एक चीज़ देखिए, डिक्शनरी हम लोग यूज किए हुए हैं और डिक्शनरी छोटा भी होता है, मोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो उसमें होता क्या है, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ए होता है। किसी भी डिक्शनरी का सबसे पहला वर्ड ए होता है, ए होता है, एक होता है। अब यहाँ पे किसी न किसी ऑर्डर में लिखा है, यदि आपको पता होना चाहिए, यदि डिक्शनरी में रेंडमली ए का पहले, फिर जेड का, फिर आर का, फिर एस का, फिर टी का, फिर क्यू का, यानी तीतर बीतर तरीके से सारे वर्ड को लिख दिया जाता, तो क्या लगता है कोई ढूंढ पाता? कभी नहीं ढूंढ पाता। वहाँ पे आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है, जो कैसे होगा। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे टेबल है, पेन है, रांची है, बुक है और वाटर है। अब यहाँ देखिए, ये 5 शब्द हम आपके पास लाए हैं और पांचों के पांचों शब्द अलग अलग हैं। अब यदि कोई लड़का या लड़की या कोई छात्र और छात्रा किसी भी डिक्शनरी में पूछे कि सबसे पहला शब्द क्या दिखाई देगा, तो यदि आप छोटा डिक्शनरी हो चाहे बड़ा डिक्शनरी हो, सबसे पहला शब्द आपको मिलेगा, वो मिलेगा किताब, वो मिलेगा किताब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेकर ए बी सी से लेकर ये एक्स वाई जेड, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो सबसे पहले ए वाला शब्द होगा और मेरे पास ए से स्टार्टिंग वाला कोई शब्द नहीं है, इसीलिए हम सबसे पहले किसको लिए? बी को लिए हैं। ये मेरा पहले मिल जाएगा। फिर बी के बाद सी वाला होगा, सी के बाद डी वाला होगा, डी के बाद ई वाला होगा, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल एम एन ओ पी क्यू। अब यहाँ पे सेकंड में पेन मिलेगा, पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू भी डब्लू। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले बुक मिलेगा, तब पेन मिलेगा, तब रांची मिलेगा, तब टेबल मिलेगा, तब वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से ऑर्डर में दिया जाता है। लेकिन संजोग ऐसा क्या है, यहाँ पे सारे ए से ही स्टार्ट हुआ है। तो जब सारे अल्फ़ाबेट, सारे शब्द ए से ही स्टार्ट हुआ, तब कैसे छांटेंगे? तो वो भी देखिए बताते हैं। यदि कोई शब्द पहला अल्फ़ाबेट से अलग नहीं हो पाता है, यहाँ पे सब अलग अलग था, बी से था, आर से था, टी से था, अलग अलग था, लेकिन यहाँ सब एक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पी है, यहाँ आई है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ पी है। तो देखिए ये पी का होता है 16 नंबर, ई का होता है 5 नंबर, एक होता है 1 नंबर, इसका होता है 9, इसका होता है 16। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है एक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्थान पे आएगा। फिर एक के बाद यहाँ पे ये सेकेंड स्थान पे आएगा। फिर 9 है, ये मेरा थर्ड स्थान पे आएगा, क्योंकि 1, 5, 9 अलग अलग है। अब यहाँ 16, यहाँ 16 है। इस स्थिति में यहाँ छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो इसके पास 1 है, इसके पास 12 है, एल का 12 होता है, तब मेरा ये आ जाएगा 4th और ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है अनुसार पहले स्थान पे क्या आएगा, तो पहले स्थान पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो उसका भी उपाय है, घबराए नहीं। अब यहाँ देखिए एमोंग है, ए यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एम यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये 15 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 15 है। अब देखिए यदि हमको आंसर निकालना है क्वेश्चन का, तो 15, 15, 15, 9, 5, तो सबसे छोटा क्या है? 5 है। ये मेरा पहला स्थान आएगा और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। यदि दूसरा स्थान पूछता, ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया। अब तीसरा, चौथा, पांचवा पूछता तो ओ क्लियर है, बराबर है, तो यहाँ आर का 18, इसका 21, इसका 14। अब देखिए 15, 15, 15 तो बराबर था, उसके बाद 18, 21, 14 तीनों डिफरेंट है। तो अब सबसे छोटा यहाँ पे 14, तो ये तीसरा, फिर यहाँ पे 18, तो ये चौथा,
और यहाँ पे 21 तो ये 5वां। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये भी है। अब यहाँ देखिए ए से सारे स्टार्ट है, ए से सारे स्टार्ट है और ख़ास करके एग्जाम में ऐसा ही रहता है। इक्वल है, ये एफ का 6 है, इसका 4 है, इसका 12 है, इसका 6 है, इसका 4 है। अब देखिए सबसे छोटा 4 वाला है, तो 4 वाला 2 गो आ गया है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, उसके बाद ये 22 है, उसके बाद ये 15 है। तो मेरा आंसर फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा। अब 6 और 6 है, उसके बाद यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, तो फिर ये थर्ड हो जाएगा, फिर ये फोर्थ हो जाएगा और लास्ट वाला ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब हम आप लोग को 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्या छोड़ेंगे, ख़त्म हो गया। चलिए इसमें दूसरा स्थान वाला देखिए। दूसरा स्थान कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। अब अभी क्या था, पहला स्थान पूछ रहा था, अब आपको जो है दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो दूसरा स्थान में क्या करना है सो देखिए। अब दूसरा स्थान जब पूछ रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान पूछ रहा है, तो निम्नलिखित प्रश्न दूसरा स्थान CA जो है CA यहाँ तक सब में क्लियर है। अब ये n का 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 13 है, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया क्योंकि सब 14 है, ये 13 फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। तो अब देखिए 14 तो सब जगह था, उसके बाद छोटा क्या है 1 है, तो ये मेरा सेकेंड, यही आपका आंसर। अगला देखेंगे तो ये भी मेरा थर्ड, और ये 15-14 है तो ये फोर्थ, और ये मेरा 5। लेकिन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें सेकंड निकालना है। अब इसमें क्या हो गया, CHE यहाँ तक मैच कर रहा है, CHE। अब देखिए C का 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है। सबसे छोटा तो 1 वाला होगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन उसके बाद ये 16 और उसके बाद ये 20। तो अब 16 वाला छोटा हो गया 1, 20 वाला मेरा सेकंड हो गया। आंसर यही हो गया। एग्जाम में कभी भी आप बाकी को नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही मांग रहा है। तो जब सिर्फ 2 नंबर वाला मांग रहा है तो 2 निकाल के बाकी को छोड़ देंगे। यदि पूरा 5वां नंबर पूछेगा तो हमको 5 निकालना पड़ेगा। यदि पहला पूछे तो सिर्फ पहला निकाल लेंगे। 2 हो गया। अब देखिए ये 3 है, 1 सही हो गया। अब 3 है, 5 है, तो 5 बड़ा है, ये 3 नंबर हो गया। अब यहाँ ई, लेकिन ये P का 16, यहाँ 11, तो यहाँ 11 छोटा, तो ये 4 और ये 5। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालेंगे और कमेंट करेंगे। हम यहाँ पे अब बताते हैं मध्य कौन, तीसरा स्थान अर्थात मध्य। अब जब आपके पास यहाँ पे 5 शब्द रहेगा तो तीसरा स्थान को ही मध्य कहेंगे, और 5 शब्द है। अब देखिए ई ए क्लियर है, ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 22 है। तो पहला स्थान पर क्या होगा, तो देखिए 19 वाला 3 गो है और मध्य निकालना, तो 19 ठीक है। अब ये आपका 25, ये आपका 20 और ये आपका 5। अब यहाँ देखिए 5 छोटा होगा क्योंकि 19 पहले लेंगे तब 20 और 22 लेंगे। अब जब 19 पहले लिए है और 20-22 बाद में लेंगे तो पहले 19 में क्लियर कर ले जो कौन छोटा बड़ा है। तो ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा और ये 3 नंबर पे होगा। अब यहाँ 20 है तो ये 4 नंबर पे होगा और ये 22 है तो ये 5 नंबर पे होगा। अब मध्य में जो आएगा, मध्य में क्या आएगा, ईजी आएगा जो 3 नंबर पे है। फिर उसके बाद देखिए इसका भी आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। आप लोग सीख गए कि नहीं, इसका भी देंगे। अब यहाँ चौथा वाला हम बताते हैं, चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, GA। यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या, लास्ट में एक शब्द ही बचा है, SMGDB। तो B सबसे छोटा यहाँ दिख रहा है तो ये पहला हो जाएगा, P के बाद D दूसरा, फिर G तीसरा और M चौथा और S
5वां, और पूछ रहा चौथा स्थान पे क्या आएगा, तो GAM गम, गम आ जाएगा चौथा स्थान पे, ये आपका चौथा स्थान पे आएगा। अब फिर चौथा स्थान के एक एग्जाम्पल आपको बता देते, देखिए अब यहाँ पूछ रहा चौथा स्थान पे क्या आएगा, तो GA, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये आपका 23, ये आपका 22, ये आपका 20, ये 19, ये 19। अब सबसे पहले क्या आएगा, 19, 19, 20, 22, 23 है, तो 19, 19 में देख लेंगे, और ये आपका 8, ये आपका 16, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब 20, 22, 23, तो 20 हो गया थर्ड, 22 हो गया फोर्थ, और 23 हो गया ये। तो आपको जो है यहाँ बीच वाला पूछ रहा था ना, यहाँ पे आपको चौथा स्थान पूछ रहा था, तो चौथा स्थान जो आपको पूछ रहा था, चौथा स्थान GAZE चौथा स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी आप जवाब देंगे कमेंट करके। अब यहाँ पे है 5वें स्थान अर्थात अंतिम स्थान क्या होगा, तो यहाँ देखिए जे यही सिर्फ मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 5 वाला पहला, 9 वाला दूसरा, अब 15 वाला में से ही 5वां होगा, तो 15 15 तो बराबर है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 25 है, तो ये 6 वाला तीसरा, 7 वाला चौथा, और 25 वाला 5वां। यहाँ JOY ज्वाय हो जाएगा आपका 5वां स्थान, और आंसर वही हो जाएगा। ये भी बना लेंगे, कमेंट कर देंगे, ये भी कमेंट कर देंगे, ये भी कमेंट कर देंगे। अब अगला देखिए, अभी तक जो बता रहे सब एक ही टाइप का है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में 1 3 5 2 4 2 3 1 4 5 ये सब दिया गया है, तो इतना बड़ा विकल्प क्यों दिया गया है। सो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सजाना है LE 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 सब में इक्वल है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये 9 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 7 है। सबसे पहले आपको हो जाएगा 4 वाला, ये आ जाएगा पहला स्थान, तो आंसर कैसे लिखिएगा, सबसे पहले 2, फिर 4 के बाद 5, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, तो अब यहाँ पर लिखिए 4। अब 9 7, तो 7 हो जाएगा तीसरा स्थान, तो यहाँ पर लिखिए 1। अब यहाँ पे 7 के बाद 9, तो ये हो जाएगा 5वां स्थान, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तो इसका जो है 2 4 1 5 3 आंसर होगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिखाई दे, 2 4 1 5 3 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे, तो दूसरा ऑप्शन इसका होगा 3 5 1 4 2। यानी कहने का मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, वो हो सके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है 24 1 53, 24 1 53 ऑप्शन नंबर सी है, जबकि 35 1 42 का ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से काम वही करना है, लेकिन यहाँ 5 के पाँचों अल्फ़ाबेट को, पाँचों शब्द को हमको सजाना है। थोड़ा सा उससे आगे हो गया, टफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी वही काम करना है, LE 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 LE, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये 19 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 19 नंबर, ये 14 नंबर, सबसे पहला 2 5 वाला है, तो 2 5 में हमको पहला और दूसरा स्थान चूज कर लेना है। तो ये 11 है, ये 18 है, 11 वाला फर्स्ट, 18 वाला सेकेंड, 5 5 हो गया। 14 वाला 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 19 वाला 2 है, ये 19 ये 19, तो यहाँ फिर 19 यहाँ फिर 20, तो फिर 19 का मतलब 4 और 20 का मतलब 5। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1, तो ये हो गया 23 541 या 14 532। 23 541, 23 541 ऑप्शन आपका ये दिख रहा है, और 14 532 नहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन 14 532 भी होता तो वो भी संभव था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न भी वही है। अब यहाँ पे देखिए m सब में इक्वल है। अब यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये 5 वाला तो 5 नंबर पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ए 4 गो ए वाला है, तो इसी चारों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन लेगा। अब इस प्रश्न में हमको कहता है कि 5वां नंबर पे कौन होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान निकालने की कोई जरूरत नहीं था। अब यहाँ देखिए हो गया। फिर ये 19 है, ये 20 है, ये 1 है, ये आपका तो हो गया, इसका तो काम खत्म है। ये 18 है, ये 19 है। अब ए 4 में था, 19, 18, 20, 19 है, तो अब इसमें 18 सबसे छोटा है, तो ये पहला, 19 को दूसरा, 19 और 19 यहाँ भी है, तो 19 के बाद यहाँ 8 है, 19 के बाद यहाँ 11 है, तो ये दूसरा, ये आपका तीसरा, और 20 है तो ये चौथा। अब यहाँ क्या आंसर होगा? 4, 1 नंबर पे 4 है, 2 नंबर पे 5 है, 3 नंबर पे 1 है, 4 नंबर पे 2 है, और 5 नंबर पे 3 है। तो 45, 123, 4, 5, 1, 2, 3 या 3, 2, 1, 5, 4, ये कैसे पता करते हैं? तो ये आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पोजीशन है, और यहाँ 5, 4, 3, 2, 1 नंबर पोजीशन है। ये आरोही में है, असेंडिंग में है, और ये डिसेंडिंग में है। तो इसी आंसर को हम पलट के लिखते हैं 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4। 45, 123, 45, 123 आपको दिख रहा है, 32, 154 नहीं दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करेंगे आंसर निकाल के, ये भी वही हाल में है। अब यहाँ देखिए, ये टैब अलग आ गया, ये टैब 5वां टैब आ गया। अब यहाँ कह रहा है निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 85 तक। ये भी जो है एसएससी में जो लड़का लड़की पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको तो ये भी नहीं पता चलता ये बनेगा तो बनेगा कैसे, जबकि ये बहुत हल्का टैप है, बहुत आसान टैप है, देख के चुनना है, यानी आंसर क्वेश्चन सब साथ है, सिर्फ आपको निकालने आना चाहिए। और उसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं तो वो बच्चे का भाग खराब होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गलती करने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी कोई गलती करता है तो आप क्या करेंगे? आपका काम है बता देना। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है? अब देखिए निर्देश है 77 से 85 तक, 77 से 85 है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक शब्द है, यहाँ से यहाँ तक 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है, 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। कहने का मतलब दिए गए मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता, यानी ऐसा। अब आप सिंपल भाषा में देखिए, इसको समझिए। जैसे कहने का मतलब है, आप यदि VIP खरीदे होंगे तो उसमें देखते होंगे बहुत पहले, अब अभी देता है कि नहीं देता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत पहले की बात है जब हम लोग बच्चा थे और VIP खरीदते थे तो उस टाइम में उसमें एक स्टिकर आता था, और वो स्टिकर में होता क्या था, AA, BB, CC, DD, EE, यानी कहने का मतलब है ऐसे करके A, B, C, D, ऐसे करके टोटल 26 अल्फ़ाबेट को 2-2 बार लिख के दिया जाता था। अब जब 2-2 बार लिख के दिया जाता था, अब कोई लड़का लड़की शादी विवाह में खास करके VIP पहले चढ़ता था, अब ट्रॉली का ज़माना आ गया है तो ट्रॉली भी मिलने लगा है। लेकिन पहले जो आप लोग के मम्मी का शादी हुआ होगा या कोई पुराने विद्यार्थी का शादी हुआ होगा तो उसको वो VIP मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो पता कर लिए ससुराल में कहीं छूट तो नहीं गया है, जाके ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहेंगे कि हाँ उस टाइम में चलता था तो दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ AA, BB, CC, DD था। अब यहाँ क्या होता था, कोई भी लड़का लड़की, जैसे मान लीजिए रमेश लिखना है तो RAMESH, कुमार लिखना है KUMAR। अब रमेश कुमार लिखेगा तो यहाँ इसको M, यहाँ इसको M 2 गो हो गया, यहाँ A मिल गया। अब यहाँ R हो गया, यहाँ तो इसका जो है रमेश कुमार का पूरा नाम ये हो गया, ठीक है। अब इसी का नाम क्यों लिखे, क्योंकि मेरा शाहरुख का नाम है, ठीक है।
तो इसीलिए याद था। अब इस रमेश कुमार का नाम तो हो गया। अब कोई ऐसा लड़का लड़की था जिसके नाम में 3 गो अल्फ़ाबेट एक हो जाता था, 3 गो अल्फ़ाबेट एक टकरा जाता था। अब उस स्थिति में वो बेचारा लिखता था ए के, इधर ए उधर के, या बी के सी के। कहने का मतलब है उनको जितना अल्फ़ाबेट चाहिए वो मिल नहीं पाता था। इस स्थिति में ए के बी के सी के से काम चला लेता था। और आप भी लोग भी जानते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जबकि ध्यान रखिएगा, ये कहने की बात है, जिसके पास महात्मा गांधी हो वो मजबूर कभी नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे G20 का बैठक हुआ था दिल्ली में, तो गांधी जी के जहाँ पे उसका समाधि स्थल है वहाँ पे विदेश के मेहमान को मोदी जी लेके गए थे। क्यों? ये दिखाने के लिए कि आप मुझे मजबूर न समझे, क्योंकि मेरे पास गांधी जी है। भले कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी है तो मजबूर हम नहीं हैं। जबकि 24 में पता चलेगा जो क्या होता है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है कि इंडिया की सरकार बनती है, दोनों में से किसी एक को तो मजबूर होना पड़ेगा। और जिसके पास गांधी जी है शायद उसको मजबूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गांधी जी हैं किसके पास रियल में, ये आप लोग पता करके मुझे कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ तो ये हो गया। अब उसके बाद जब ऐसा है तो इसमें चुनना है। क्या चुनना है? तो मूल शब्द के नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए ये स्टिकर है, एज ए स्टिकर। अब CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन, ये आपको एक स्टिकर हम दे दिए। अब बोलेंगे बेटा तू एक काम कर, FICTION लिख के ला। FICTION, तो देखिए FICTION, तो FICTION लिख के ले आइएगा। फिर बाद में कहेंगे ना बेटा एक काम कर, एक्शन लिख के लेके आ। तो ACTION ये भी आप लिख के ले आए। अब हमको लगा कि बेटा ये तो लिख के ला रहा है, इसको फंसाते हैं। बोले नेशन लिख के लेके आ। तो आप तो 2 बार तो लिख के लाए थे, तो आपका तो मन 7वें आसमान पे था, हम लिखिए लेते हैं। अब हम बोल दिए नेशन। आप क्या किए, नेशन जब बोले लिख के लाने के लिए तो फिर दौड़ते हुए कूदक के चल गए। NATION, अब कहते हैं कि सर एन, हम के बेटा ये 2 बार तू ले लिया है, क्योंकि एन का स्टिकर तुम्हारे पास एक ही बार अवेलेबल है और यहाँ पे एन कहीं भी नहीं है, जबकि तू यहाँ और यहाँ ई कैसे हो गया? ये भूत थोड़े है जो वहाँ परछाई था सर। तो इस स्थिति में नेशन आपका नहीं बनेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब कहा था ये बना के बताइए, तो क्या देख लो, LIASION बन गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न में A, B और D ऐसा शब्द है जो बन जाएगा, जबकि C ऐसा शब्द नहीं बनेगा। A, B, D बनेगा, C नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। फिर वही चीज़ आ गया आपके पास 78 में। देखो और बना के दिखाते हैं। 78 में देखिए EXA MINE यही समस्या है। यही आपके पास 2 गो है, कहीं भी ई एक ही गो है, तो इसलिए ये आपका नहीं बनेगा। और एग्जाम पर्पज से यहाँ आंसर हो गया, आगे जाने कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जाना चाहते तो हम बताते, देखिए कोई नहीं बनेगा। TONE बन गया। NATION, अब देखिए NATION ये भी बन गया। NOTE ये भी बन गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं बना। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में और बता देते हैं, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन जो आप लोग खुद बना लेंगे और बना के कमेंट करेंगे। यदि सही होगा तो हम आपको बता देंगे और गलत होगा तो हम आपको सिखा देंगे, यही कर सकते हैं। देखिए यहाँ है NATION ये बन जाएगा। GRANT ये भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए SATAN
AAN, ये भी बन जाएगा। तब आप समझदार हैं, समझ लीजिए नहीं बनेगा, लेकिन हम चेक करके दिखाते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो आप देखिए RECO, R हवा ई कहाँ गया हो, ई तो है ये ना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ई का प्रयोग क्या है, जबकि ई कहीं दिख नहीं रहा है, और एगो ई तो छोड़ दिए, दो को ई का प्रयोग कर दिया है। तो दोनों ई कहीं में एगो ई है नहीं, दूसरे का कोई बातें नहीं, तो ये आपका गलत होगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ऐसा शब्द ढूंढना था जो नहीं बनता है। तो ये हो गया। अब यहाँ भी देखिए रीजनेबल में BRAIN, BRAI कहाँ N, तो I नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन आप बना के कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, और उसी तरीके से 82, 83, 84 भी बना के कमेंट करेंगे, और 85 भी। ये 5-6 क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, जो कौन सा बनेगा वो आप करके हमें कमेंट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 86 से 95 के बीच। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। यानी कहने का मतलब दोनों एक ही टाइप का प्रश्न था, एक में था चुनने वाला और एक में था नहीं चुनने वाला। अब यहाँ पे देखिए तभी था नहीं बनने वाला को निकालना है, अभी है बनने वाला को निकालना है, यानी नहीं बनने वाला 3 गो है इसमें। देखिए TELL, डबल एल तो है नहीं, इसीलिए ये नहीं बनेगा। HEALTH, देखिए HEALTH। अब यहाँ देखिए H 2 बार हो गया है, तो यहाँ और यहाँ 2 गो H है। अब आप जानते हैं कि मेरे पास जो सिंगल स्टिकर H का है तो 2 जगह तो लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं लिख पाएंगे। LATE, ये पूरा लिख लेंगे, ये सही है। अब COO, तो LER कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो अब 86 में जो है LATE ही सिर्फ बनेगा और ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला आंसर है, क्वेश्चन है CONTI, NUE, कहीं है बाबू, कहीं नहीं है, NU नहीं है, E है, तो ये नहीं बनेगा। अब देखिए CONS, CIEN, बस देखिए एक गो सी है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 2 गो सी और यहाँ पे वो 3 गो सी का प्रयोग किया, तो ये भी नहीं बनेगा। CONST, ANC, अब देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, जबकि मेरे पास खुद एक ही सी है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब चलते हैं इस पे, ये हो जाएगा, बन ही जाएगा, गारंटी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। CONT, तो ये आपका बन गया और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। तो इसमें आपको यही करना है, बनाना है। उसमें नहीं बनाने वाला था, इसमें बनाने वाला था। ये वही प्रश्न है, ये भी वही प्रश्न है। इस सारे का क्वेश्चन आप बना के कमेंट करेंगे। और आखिरी टाइप आज का जो है, आखिरी टाइप दिया गया है 96 से 105। यहाँ भी 10 क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों का ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ये कितने पेयर हैं, जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच पीछे और आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ये देखिए, ये बैंकिंग में खास करके एक क्वेश्चन हमेशा पूछ दिया जाता है, लेकिन एसएससी और रेलवे में भी पूछता है, लेकिन बैंकिंग में खास करके रहता है। अब इसको करना क्या है,
इसको कुछ नहीं करना है, ABCD पढ़ने का जितना आपका अच्छा अभ्यास होगा उतना आपका अच्छा आंसर होगा। BOARDING बोर्डिंग। अब यहाँ देखिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ABCD पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए। और जब पेयर की बात होती है, अक्षर युग्म की बात होती है, तो आपको पता है पेयर में मिनिमम 2 होना चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ B है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और B से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए BCDEFGHI। एक हम छोटा सा अलग एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। देखिए जैसे फादर FATHER है, ये शब्द हम आपको दे देंगे FATHER। अब इसे बोलेंगे कितना होगा, कुछ नहीं करना है, F है तो F को पकड़िए, F के बाद EFGHIJK, यानी यहाँ F और यहाँ F है, F लीजिए, एक लाइन से ABCD लिख दीजिए और ऊपर नीचे कहीं मैच करवाइए। तो यहाँ तो FF मैच कर रहा है, बाकी कहीं मैच है, कहीं मैच नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर नहीं बनेगा। अब फिर दूसरा देखिए, F के बाद ABCDE और A के बाद B। अब A और A के अलावा कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे TUV, T और T के अलावा कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए, यानी अभी तक एक भी पेयर नहीं मिला है। अब देखिए HIJ नहीं मिला, HIJK नहीं मिला, फिर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे EFGHI कहीं नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब R से तो आगे जा नहीं सकते, तो RSTUV नहीं मिला, छोड़ दीजिए। यानी यहाँ पे एक भी नहीं मिला, छोड़ दिए। अब मिलेगा कहाँ, अब देखिए जैसे हम लिख देते हैं REASONING। अब यहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ R से स्टार्ट कीजिए, RSTUVWXYZ। तो R के अलावा कहीं भी आपका नहीं मिल रहा, दूर दूर तक आप देख रहे होंगे। फिर R से जब ख़त्म होता है, R से जब ख़त्म होता है तो E से स्टार्ट कीजिए, EFGHIJKL, EF। तो E और E तो मिला है, फिर भी कहीं नहीं मिल रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए ABCDEFGABC। अब आप देख रहे होंगे A और A को तो मिला के लिखे थे, लेकिन G और G अपने आप मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है अक्षर युग्म जिनमें से प्रत्येक उसके 2 अक्षरों के बीच, पीछे और आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में A और G के बीच में 3 2 5 अक्षर होते हैं, और यहाँ भी A और G के बीच में SONTN, ये 5 अक्षर हैं। भले वो पांचों अक्षर डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको संख्या बराबर करना है। तो यहाँ भी 5, वहाँ भी 5, तो यही पेयर बना। यदि पेयर के बारे में बात करें, क्या पेयर बना पहला पेयर, तो हम बोलेंगे AG बना। पहला पेयर क्या बना, AG बना। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए STUVWX, STUV कोई नहीं बना, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे S के बाद OPQRS, OPQRS, यहाँ भी कोई नहीं बना, O के बाद इसको भी छोड़ दीजिए। अब चलते हैं N के बाद, O के बाद नहीं बना, NOPQRS। अब देख रहे हैं N और N को इक्वल किए थे, जबकि O अपने आप आ गया, तो एक पेयर बनेगा NO। फिर उसके बाद
TUVWXYZ, टी से नहीं मिला। अब यहाँ NOPQRSTU, यहाँ भी नहीं मिला। अब यहाँ GHIJKLMNO, यहाँ भी नहीं बना। तो एवं प्रकार से मेरा 2 पेयर बना। अब इसको बनाने के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोर्डिंग आ गया है। आप सिर्फ और सिर्फ बी से स्टार्ट कीजिए। BCDEFGHI, कहीं नहीं मिला छोड़ दीजिए। OPQRSTU, नहीं मिला छोड़ दीजिए। ABCDEF छोड़ दीजिए। RSTU भी छोड़ दीजिए। DEFGH, अब यहाँ पे DEFG, तो आप जानते हैं डी और जी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, ई और एफ, और यहाँ भी डी और जी के बीच में 2 अल्फ़ाबेट है, IN। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला पेयर DG बना। अब IJKLMN नहीं मिला। NOPQRST नहीं मिला। GHIJKLMN, अब दूसरा बन गया। पहला बना DG और दूसरा बना GI। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी दे देंगे 2। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्री में है, यहाँ भी हम आपको बताते हैं, देखिए आराम से सीख जाइएगा। यहाँ कैसे निकालेंगे फिर से बता देते हैं। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर नंबर 2 हो गया। अब यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्री है, DOCU, MENTARY। अब देखिए यहाँ क्या करना है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, डी को लेके पढ़ना है। DEFGHIJKLMN, कहीं नहीं सेम आया। OPQRSTUVWX नहीं आया। CDEFGHIJK नहीं आया। UVWXYZ, अब यहाँ Z खत्म हो गया तो ABCD आगे नहीं बढ़ेंगे। MNOPQR, अब आप देख रहे हैं जो R मेरे मुंह से आवाज़ निकला, R वहाँ दिखाई दिया तो पेयर बन गया। MNOPQRS, ठीक है। EFGHIJ NOPQRST NOPQR TUVWXYZ, Z खत्म तो A नहीं बढ़ेंगे। TUVW ABCDEFGHI ABC RST, देखिए मुंह का आवाज़ और यहाँ का अल्फ़ाबेट जब मैच करें तो पेयर बन जाएगा। RSTUVWXYZ खत्म, YZ खत्म। अब यहाँ भी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर भी हो गया। कितने पेयर बना, तो ऑप्शन नंबर सी 2 पेयर बना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ भी देंगे जो आप बनाएंगे और आंसर देंगे तो मैच करवा लीजिए या कमेंट कीजिएगा। जैसे इंग्लिश है तो ENGLISH। अब यहाँ इंग्लिश में क्या करना, देखिए EFG, मुंह का आवाज़ और हाथ का मिलन जब हो जाए तो पेयर। EFGHIJK
NOPQRS, GHIJK, LMNO, IJK, STUVWX, HIJKLMN। तो यानी 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर हो गया 3 से अधिक। अब इंग्लिश में कितना हो गया? 3 से अधिक। इसी तरीके से एग्जामिनेशन का आप लोग बनाएंगे और 101 क्वेश्चन भी बनाएंगे, और इधर जो है आपका जो भी क्वेश्चन है ये बनाएंगे 98 99 100 सब बना लीजिएगा। और जब सब बन जाएगा उसके बाद आपका जो है यहाँ पे हम लास्ट में आंसर दिए हुए हैं। तो जो भी लोग पहले वीडियो शुरू से नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो देख लीजिएगा और ये आंसर है इससे मैच करवा लीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये आंसर 80 तक का है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा 105 तक का। और ये जो नीचे आ गया है कपड़ा, पोशाक, सूट, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं, ये आपको गलती से आ गया, इसको नोट नहीं करना है और इसको नोट नहीं करना है। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जहाँ भी कोई प्रश्न का आंसर समझने में दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखिएगा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ये आप लोग से आग्रह है। और जब वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको भी पहुँचेगा और सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।